एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनी, संगम तट पर किया पिंडदान। अब ममता नंदगिरी कहलाएगी, किन्नर अखाड़े ने पदवी दी। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई है। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। अब वह यमाई ममता नंदगिरी कहलाएगी। 53 साल की ममता आज सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। इसके बाद महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता को लेकर अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंची। ममता और पुरी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फिर उनके महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ममता साध्वी के रूप में महाकुंभ में शामिल हुई। वह भगवा कपड़े पहनी दिखी। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की 2 बड़ी माला पहन रखी थी। कंधे पर भगवा झोला भी टांग रखा था। ममता शुक्रवार को महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता के बीच 1 घंटे बातचीत हुई। ममता ने कहा, यह मेरे लिए यादगार पल। ममता ने कहा कि महाकुंभ में आना और यहाँ की भव्यता को देखना उनके लिए बहुत ही यादगार पल है। यह मेरा सौभाग्य होगा कि महाकुंभ की इस पवित्र बेला में मैं भी साक्षी बन रही हूँ, संतों के आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। साल 2000 से मैंने अपनी तपस्या शुरू की। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी गुरुनाथ हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली थी। उनका कोपोली में आश्रम है। 23 साल से मेरी तपस्या चल रही है। मंडलेश्वर बनना, वो भी अर्धनारीश्वर स्वरूप के हाथों से बनना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज शुक्रवार का दिन है, आदि शक्ति का दिन है। महाकाली का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। वो मेरी माँ है, मैं उनकी अंश स्वरूप हूँ। एक आदि शक्ति और अर्धनारीश्वर स्वरूप से मेरा पट्टाभिषेक हो रहा है। इससे और बड़ी चीज क्या हो सकती है। अब बॉलीवुड से मेरा कोई नाता नहीं है, वो तो मैंने कब का छोड़ दिया। मैं बॉलीवुड के लिए वापस नहीं आई। मैं 23 साल बाद इंडिया में आई हूँ। मैं 2013 के कुंभ मेले में आई थी। 144 साल बाद ये जो महाकुंभ है, मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ। अब मुझे महामंडलेश्वर की ख्याति मिल रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ममता ने कहा कि किन्नर अखाड़ा में किसी चीज की बंदिश नहीं है, सब महाकाल और आदिशक्ति की इच्छा शक्ति है। मुझे कल ही महामंडलेश्वर बनने का मौका मिला था। मैंने 1 दिन का समय लिया सोचने के लिए कि मुझे यह लेना चाहिए या नहीं। जब मुझे पता चला कि किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर में किसी चीज की बंदिश नहीं है, आप स्वतंत्र रह सकते हो, धार्मिक स्वरूप से कुछ भी कर सकते हो, तब निर्णय लिया। ममता कुलकर्णी का जन्म मुंबई के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए ही पैदा हुई हूँ। महामंडलेश्वर बनने की यह प्रक्रिया पहले अखाड़े को आवेदन करना होता है। संन्यास की दीक्षा लेकर संत बनाते हैं, नदी किनारे मुंडन, फिर स्नान कराते हैं, परिवार और खुद का तर्पण कराते हैं। पति बच्चों समेत परिवार का पिंडदान कर संन्यास परंपरा अनुसार विजय हवन संस्कार होता है। दीक्षा दी जाती है। गुरु बनाकर चोटी काटते हैं। अखाड़े में दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से बने पंचामृत से पट्टाभिषेक होता है। अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है। जिस अखाड़े का महामंडलेश्वर बना है उसमें प्रवेश होता है। साधु संत, आम लोग और अखाड़े के पदाधिकारी को भोजन करवाकर दक्षिणा दी जाती है। घर से संबंध खत्म करने होते हैं। संन्यास काल के दौरान जमा धन जनहित के लिए देना होगा। खुद का आश्रम, संस्कृत विद्यालय, ब्राह्मणों को निःशुल्क वेद की शिक्षा देना होती है। 2013 में ममता कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। जिस अखाड़े से ममता महामंडलेश्वर बनी उसके बारे में जानिए। साल 2015 में एक्टिविस्ट और किन्नरों के लीडर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़े की स्थापना की। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपने साथियों के साथ किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसे शुरू किया। किन्नर अखाड़ा बनाए जाने के पीछे वो तर्क देती है कि किन्नरों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने इस अखाड़े की शुरुआत की है। इस अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है।
वह व्यक्ति जो सनातन और किन्नरों में आस्था रखता है वह इस अखाड़े से जुड़ सकता है। अन्य 13 अखाड़ों जैसी कठिन साधना तपस्या भी इस अखाड़े में नहीं है। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी बोले, संन्यास का सबको अधिकार। ममता के महामंडलेश्वर बनने पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा, संन्यास का सबको अधिकार है। वह अपनी मोह माया और एक प्रकार सांसारिकता त्याग कर श्रेष्ठ कार्यों के लिए, लोक कल्याण के लिए, पारमार्थिक जीवन जीने के लिए अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसका स्वागत है।